स्टार्ट। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वे सिंह पद्मं होय मंगलम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सभी तपस्वियों को सुख साता, खूब खूब अनुमोदना। जो भी तपस्या कर रहे हैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, और जो थोड़ा बहुत तपस्या कर रहे हैं उनकी भी अनुमोदना। हमारे जैसे मैं ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाती हूँ, बट भावना ये रखती हूँ कि कभी ना कभी मैं भी थोड़ी बहुत ज़्यादा तपस्या कर सकूँ। आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा लाइव नहीं कर पाऊँगी, मैं ट्रैवलिंग में हूँ। सो ये वीडियो डाल रही हूँ मैं, इसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे, मैसेजेस में, या किसी भी तरह से। आज के टॉपिक में हमने कवर किया है नेमिनाथ भगवान, 22nd तीर्थंकर, इस अवसर पिणी काल के नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान बहुत पॉपुलर है। जितने पॉपुलर आदिनाथ भगवान हैं, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी हैं, शांतिनाथ भगवान हैं, मुनीसुरत स्वामी हैं, उतने ही पॉपुलर नेमिनाथ भगवान हैं। और नेमिनाथ भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन हम लगाते हैं गिरनार तीर्थ से। तो ये कैसे कनेक्शन है, क्या है, और गिरनार तीर्थ का महत्व क्या है, ये सारा कुछ हम दो पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में नेमिनाथ भगवान की लाइफ हिस्ट्री करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीक में हम गिरनार तीर्थ का महत्व करेंगे। सो दिस वे नेमिनाथ भगवान इतने पॉपुलर हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और गिरनार की 99 यात्रा भी करते हैं, और वैसे भी हम गिरनार की यात्रा करते हैं। सो ये सब क्यों है, कैसे है, तो हम बात करेंगे उस समय की जिस समय में महाभारत चल रहा था। श्री कृष्ण वासुदेव थे, तभी की बात है ये। हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है। ये पता नहीं है, नहीं पता चला है कि नेमिनाथ भगवान के रियलिटी में कैसे उनकी हाजिरी थी। बट जितना हम श्री कृष्ण वासुदेव को मानते हैं उतना ही नेमिनाथ भगवान को भी मानते हैं, क्योंकि वो दोनों कॉन्टेम्पररीज थे, एक समकालीन थे, एक ही समय पे रहते थे। और इनफैक्ट कृष्ण वासुदेव और नेमिनाथ भगवान कजिन ब्रदर्स थे, दोनों के पापा भाई थे। मैं बात कर रही हूँ नेमिनाथ भगवान की, जिनके पापा राजा समुद्र विजय और जिनके माँ थे शिवा देवी, शिवा माता। तो समुद्र विजय महाराजा बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग। द्वारका और उस एरिया में, जो यमुना नदी के इस तरफ का एरिया है, उस एरिया में उनका राज्य था। बहुत पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी थे वो। कृष्ण वासुदेव के पिताजी कृष्ण, और वासुदेव उनके पिताजी वासुदेव, वो भी राजा थे, वो भी उसी एरिया में अलग जगह के राजा थे। और वासुदेव और समुद्र विजय ये दोनों सगे भाई, मतलब समुद्र विजय राजा महाराजा बड़े भाई और वासुदेव छोटे भाई। नेमिनाथ भगवान समुद्र विजय महाराजा और शिवा माता के का एक पुत्र थे, और उनके और एक भाई रथनेमी है, और कहीं कहीं उनके दूसरे दो भाई के बारे में भी मैंने पढ़ा है, सत्यनेमी एंड धृतनेमी, ये भी मैंने पढ़ा है, बट बहुत ज़्यादा जगह पर देखा नहीं है। बट 3 भाई उनके और थे नेमिनाथ भगवान के। रथनेमी का नाम तो बहुत जगह पर आता भी है, बट और 2 भाई सत्यनेमी एंड धृतनेमी। सो ऐसे नेमिनाथ भगवान बहुत ही ऑस्पिशियस, पवित्र विचार लेके आए उनकी माता की कुक्षी में। जब वो आए तो इसीलिए उनकी माता को ये विचार आया कि इनका नाम हम रखते हैं अरिष्टनेमी। उनका एक्चुअल नाम है अरिष्टनेमी।
22 तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का रियल नेम अरिष्ट नेमी है। तो ऐसे उनका नाम पड़ा। और बहुत सुंदर, बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार, हर गुण नेमिनाथ भगवान में थे। जब वो छोटे थे, बालक थे, बहुत ही होशियार और दिखने में तो बहुत रूपाड़े, बहुत सुंदर। बट उनका वर्ण श्याम वर्ण था, यानी हम बोलते हैं कि वो और कृष्ण वासुदेव वो भी श्याम वर्ण के थे। तो ये जो डायनेस्टी है, क्लैन है, वो यादव क्लैन है, वो यदु। तो यादव क्लैन के ये सब बच्चे हैं। जैसे कृष्ण वासुदेव के और एक भाई है जिनका नाम है बलराम। तो कृष्ण वासुदेव की 2 पत्नियां, हो सकती है ज्यादा होंगी, बट 2 पत्नियां रोहिणी, और रोहिणी का पुत्र बलराम और देवकी का पुत्र श्री कृष्ण। तो ऐसे वो 2 भाई थे, बलराम और कृष्णा। बलराम 9th बलदेव थे और श्री कृष्ण 9th वासुदेव थे, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन। और नेमिनाथ भगवान वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही पावरफुल। कई जगह पर तो ऐसे एग्जाम्पल्स, दृष्टांत मिले हैं जहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव एंड समुद्र विजय के पुत्र नेमिनाथ भगवान के दोनों के स्ट्रेंथ की कंपैरिजन हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने भी पढ़ा है, श्री कृष्ण के आयुधशाला में, आर्मरी में नेमिनाथ भगवान गए और उनका जो शंख है, पंचजन्य शंख, वो शंख इतना बड़ा एंड इतना वजनदार है कि कोई उसको उठा नहीं सकता था अलावा श्री कृष्ण। तो नेमिनाथ भगवान ने उसको उठा भी लिया आराम से, बहुत आसानी से, और उसको बजा भी दिया। और इतना जोर से बजाया कि पूरे द्वारका नगरी में और आसपास के एरियाज में उस शंखनाद सुनाई दिया। सभी लोगों को शौक लगा कि ऐसे कैसे हो गया। श्री कृष्ण खुद सोच में पड़ गए, मैं तो नहीं बजा रहा हूँ, तो ये कौन बजा रहा है। देखा कि ये तो अरिष्ट नेमी है। सो दैट वे उनके स्ट्रेंथ की कंपैरिजन भी बहुत हुई है। एंड और एक एग्जाम्पल ऐसे आता है कि श्री कृष्ण तो बहुत ही ताकतवर थे, स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा थी। एक बार इन दोनों ने ऐसे नक्की किया कि चलो चेक करते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। छोटे बच्चे थे तब की बात है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा हाथ उठाओ। तो नेमिनाथ भगवान, मतलब दोनों एक दूसरे के हाथ उठाने वाले, ऐसा हाथ उठाकर देखना था। नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण का हाथ ऐसे ही उठा लिया बहुत आसानी से। और जब श्री कृष्ण की बारी आई नेमिनाथ भगवान का हाथ उठाने में, वो हिला भी नहीं पाए हाथ को, इतना ज्यादा उनका हाथ वजनदार था। सो दैट वे स्ट्रेंथ की कंपैरिजन भी बहुत जगह पर आती है। देन श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि इतना पावरफुल है अरिष्ट नेमी, तो इनकी शादी करा देनी चाहिए, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी और शादी करा देनी चाहिए इनकी। सो दैट वे उनकी श्री कृष्ण की जो पत्नी, 2nd या 3rd नंबर, ये कंफ्यूजन है, सत्यभामा उग्रसेन राजा की पुत्री। उग्रसेन राजा भी यादव क्लैन के ही एक राजा थे, द्वारका नगरी के आजू बाजू में ही उनका राज्य था। तो उग्रसेन राजा की लड़की पुत्री सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की पत्नी है, वो और उनकी बहन की हम बात कर रहे हैं, यानी सत्यभामा की छोटी बहन, और उसका नाम राजीमती, हम जिसको राजुल भी बोलते हैं, राजीमती। सो राजीमती बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी, मतलब जैसे हम शब्द में समझा ही नहीं सकते उसकी सुंदरता को। तो राजीमती का विवाह, शादी श्री नेमिनाथ भगवान से नक्की हुआ। उग्रसेन महाराजा बहुत खुश हुए जब ये बात पक्की हुई, क्योंकि उनको ऐसे था कि उनकी लड़की इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सर्व गुण संपन्न, हर एक गुण उसमें थे। और अगर उनको उस राजीमती को नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी जैसे अगर वर मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ऐसे इन दोनों की शादी
पक्की हो जाती है। और उग्रसेन महाराजा इतने खुश, उन्होंने हर तरह की तैयारी की क्योंकि उनकी लड़की की शादी होने वाली है। इतनी तैयारियां की, पूरे गांव को, शहर को सजाया, फूलों से सजाया और हर तरह से तैयारी की। और यहाँ पर अरिष्टनेमी, एक्चुअली उनको शादी करने का मन ज्यादा था या नहीं था, बट ऐसे लिखा गया है कि वो उन्होंने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला था। बट सभी लोगों ने, जैसे समुद्र विजय महाराजा, शिवा देवी माता, श्री कृष्ण, सभी ने फोर्स किया, इसलिए वो तैयार हो गए। और वो पूरे सारे लोग, समुद्र विजय जी और उनके परिवार के सारे लोग बारात लेकर इनके शहर के तरफ चलते हैं। बहुत बड़ी बारात, बहुत ही सजी हुई बारात। और इस तरफ क्या हो रहा है कि यहाँ पर पूरा गांव सजाया हुआ, सारे लोग वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि कभी वर राजा आ जाए और हमारी लड़की राजीमती से शादी हो उनकी। तो बहुत धूमधाम से बारात लेकर आते हैं समुद्र विजय महाराजा। और इस तरफ जब वो गांव तक पहुंचते हैं तभी नेमिनाथ, अरिष्टनेमी को पशुओं और पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बहुत करुण आवाज़ आती है। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये किसकी आवाज़ है। तभी सारथी ने बताया कि ये सारे पशु पक्षी है जिनको कैप्चर कर कर बंद कर कर रखा गया है और उनका पकवान बनेगा। अभी शादी में हम सब जो जाने वाले हैं, बारात के स्वागत में उनका पकवान बनेगा। तभी श्री अरिष्टनेमी भगवान सोच में पड़ गए कि शादी मैं करने जा रहा हूँ, मेरी शादी है राजीमती के साथ, और इस शादी में जितने बाराती आए हैं उनको पशुओं का आहार दिया जाएगा। उन पशुओं को जिनको मारेंगे और उसको मतलब जैसे उनको किल करेंगे और उनका कुछ पकवान बनाया जाएगा एंड उनको पिरसेंगे। कितनी बुरी बात है। उनके मन में इतने विचार आना शुरू हो गए। उन्होंने डायरेक्टली कंपेयर किया एक पशु को जो एक जेल में बंद है, जिसको अभी मारने वाले हैं, और उन्होंने ये सोचा कि हमारी आत्मा भी तो पैक है, हमारी आत्मा भी तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि हम ये कषायों में अटके हुए हैं। अरिष्टनेमी ने सोचा कि क्या रीजन है कि हम इतने दुखी हैं, क्यों नहीं हमें भी आज़ादी मिल जाए। जैसे अगर इन पशुओं को जेल में से निकालकर आज़ादी, फ्रीडम दे दिया जाए तो ये कितने खुश हो जाएंगे, कितनी इनको खुशी मिलेगी। तो अगर हमारी आत्मा भी इन कषायों से मुक्त हो जाए तो हमारी आत्मा भी कितने आनंद में होगा वो पोजीशन, वो दैट सिचुएशन। ये सोचकर उन्होंने तुरंत नक्की कर लिया, तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। इतनी अच्छी, ब्यूटीफुल, सुंदर राजीमती को छोड़ना, मतलब शादी से बिल्कुल थोड़ा समय पहले ये डिसाइड करना कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं अभी उस राह पर चलना चाहता हूँ जहाँ पर मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि खुशी किस बात की मिलती है, कैसे मिलती है, इतनी खुशी हमें कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर दिया, उन्होंने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। और उन्होंने सारथी को बोला कि रथ घुमा लो, शादी नहीं होगी मेरी। तो बहुत सब लोग परेशान हो गए कि शादी के कुछ ही घंटे पहले ये बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे। सभी लोगों ने समझाया, माता पिता ने समझाया और लोगों ने समझाया, बट अरिष्टनेमी भगवान के विचार बिल्कुल हिले नहीं। उन्होंने ये निश्चय कर ही लिया था कि भी मैं शादी नहीं करूँगा और मैं एटर्नल पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस, मतलब खुशी और आत्मा की खुशी में ढूंढने चलूँगा। और मुझे ये ढूंढना ही है किस चीज़ में मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है, कैसे मुक्त हो सकती है। ऐसे उन्होंने रथ घुमाया, सारथी को बोलकर रथ घुमा लिया और वो वापस आ गए। तुरंत नक्की करके माता पिता को बता दिया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और जैन ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने वर्षीदान शुरू कर दिया। 1 साल का वर्षीदान करके वो चले गए गिरनार के पर्वत पर, रेवतगिरी पर्वत पर।
ऊपर चले गए और उन्होंने दीक्षा ले ली, पंचमुष्टि लोच किया और दीक्षा ले ली और ऊपर जाकर, पर्वत के ऊपर जाकर उन्होंने साधना शुरू कर दी। ये ढूंढना शुरू कर दिया कि कैसे मेरी आत्मा को मैं मुक्त कर दूं, मैं क्या करूं तो मैं एटर्नल पीस और ब्लिस को मैं हासिल कर सकता हूं। और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग साधना शुरू कर दी, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। ऐसे 54 डेज उनके निकलते हैं साधना में, कड़क साधना में। और 54 डेज के बाद यानी 54th डे उनके सारे घाती कर्म कम हो जाते हैं। जैसे मोहनीय कर्म है, अंतराय कर्म है, ये सब कम हो जाते हैं, घाती कर्म कम हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान को हासिल कर लिया। दैट वाज ऑन द 54th डे आफ्टर दीक्षा। और उनको दीक्षा केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने देवी देवताओं ने समवसरण रचा और समवसरण में पहली देशना में उन्होंने समझाया कि महाविज्ञ का त्याग कितना जरूरी है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और तपस्या में क्या, तपस्या का क्या फल मिलता है, ये उन्होंने देशना में समझाया। ये समझाने का कारण ये था कि हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, क्रोनोलॉजिकली, तो शायद 2500 या 2800, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट पार्श्वनाथ भगवान के समय से इतने समय पहले नेमिनाथ भगवान थे। यानी अगर हम परफेक्टली देखें तो 3200 बीसी की बात है। ये उनका जन्म, अरिष्टनेमि भगवान का जन्म 3200 बीसी में हुआ था। तो दैट वे ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि मैंने जितनी बुक्स रेफर की थोड़ा सा फर्क भी आ रहा है, बट समवेयर अराउंड ऐसे बोला गया है कि पार्श्वनाथ भगवान से 2700 या 800 ईयर्स बैक पहले की बात है। ये वो समय ऐसा था कि जब नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कॉमन था। उसमें मतलब लोग एंजॉय करते थे। गैम्बलिंग, जुआ खेलना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी। तो ये सब चीज़ें, ये सब चैलेंजेस थे सोसाइटी में उस समय पे। और जैसे बलि चढ़ाना, एनिमल्स की बलि चढ़ाना, ये सब बहुत कॉमन था। यानी वॉयलेंस बहुत पीक पर था तभी, और हर जगह पर अनरेस्ट था। और जब ही अरिष्टनेमि भगवान दीक्षा लेकर उनको केवल ज्ञान होता है, तभी उन्होंने समझाया लोगों को, चतुर्विध संघ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और उन्होंने सबको समझाया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और उनकी देशना सुनकर उनके ही एक श्रावक वरदत्त, जो ब्राह्मण थे, वो उन्होंने दीक्षा ले ली। और आगे चलकर वरदत्त स्वामी उनके पहले गणधर बनते हैं, फर्स्ट नंबर के गणधर। वैसे और 10 गणधर थे, मतलब टोटल 11 गणधर और बने थे उनके। और बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली उनके पास, और ऐसे उन्होंने स्थापना की। और फिर उसके बाद तीर्थ की स्थापना, उसके बाद वो चल पड़े अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर वो लोगों को समझाते थे कि क्या जैन धर्म मतलब क्या है एंड कैसे जीना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये हुई बात एक तरफ की। दूसरी तरफ जब वो बारात लेकर गए और जब अरिष्टनेमि भगवान ने ये नक्की कर लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, उस वक्त राजीमती उसके महल में है, राजुल उसके खुद के महल में है उस वक्त। और वो इतनी खुश है क्योंकि पहली बार जब उसने नेमिनाथ को या अरिष्टनेमि भगवान को देखा था, तभी उनको नेमिनाथ भगवान पर मोह हो गया था। तो बहुत खुश है वो कि आज उनकी शादी होने वाली है अरिष्टनेमि के साथ। थोड़ी ही देर में डिसीजन बदल जाता है और अरिष्टनेमि भगवान रिटर्न हो जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। ये नक्की कर लेते हैं कि राजीमती से शादी मैं नहीं करूँगा।
इस तरफ जब राजीमती को ये समाचार मिलते हैं कि अरिष्टनेमी भगवान रिटर्न चले गए हैं, शादी के लिए मना कर दिया है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, ऐसे क्यों हुआ। तभी बहुत सोचते हैं लोग, उसको सलाह भी देते हैं कि चिंता मत करो, इनसे भी ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। कोई बोलते हैं कि तो वो तुम्हारे लायक ही नहीं थे, ऐसे अलग अलग बातें करके समझाते हैं राजीमती को। बट राजीमती बहुत ही दुखी हो जाती है। उसको जब तक पता नहीं चलता है कि क्या रीज़न है, और जब उसको पता चलता है कि ये रीज़न से कि उनके भाव बदल गए हैं, अभी उनको ऐसे लग रहा है कि उनको एटर्नल ब्लिस ढूंढना है, खुशी कहाँ पर है, आत्मा में आनंद कैसे मिलेगा, ये ढूंढना है। तभी राजीमती के विचार भी उसी तरह से हो गए और उन्होंने भी ये नक्की कर लिया कि मैं भी दीक्षा ले लूँगी, और आगे चल के वो भी अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ले लेती है और आखिर में वो भी मोक्ष में जाती है। सो दैट वे राजीमती पहले बहुत दुखी हो गई थी, उसके बाद वो जब समझ गई तो वो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था, और इनफैक्ट वो खुश थे कि मुझे भी ये रास्ते पे जाने का मौका मिला। और ये जो हमने बात की कि नेमिनाथ यानी अरिष्टनेमी और राजीमती जो एक दूसरे के लिए मोह रखते थे, जैसे अरिष्टनेमी का तो ज़्यादा नहीं बट राजीमती का ये पता चलता है उनके पिछले 9 भव में, 9 भव। तो पिछले जो, अगर हम पिछले तरफ जाते हैं तो 9th भव में उनको सम्यकत्व की प्राप्ति हुई थी, समकित की प्राप्ति। तो वो 9th भव यानी पीछे से देखा जाए, मतलब अगर हम 9th भव को फर्स्ट भव समझते हैं बिकॉज वहां पे समकित की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद 9th भव में उनका केवल ज्ञान हो गया एंड मोक्ष मिला उनको। सो 7 भव में ये दोनों पति पत्नी बनकर आए थे, टोटल 7, यानी 7वें भव में उनकी शादी नहीं हुई, शादी होने वाली थी बट नहीं हुई। ऐसे 7 भव का उनका साथ ये दिखाई देता है। वही रीजन है कि राजीमती को अरिष्टनेमी भगवान पर मोह हो गया था, और जब उनको पता चला हकीकत तो अरिष्टनेमी भगवान तो तुरंत ही मोह छोड़कर चले गए। उन्होंने ये फैसला ही कर लिया कि कोई भी हो राजीमती, बट मैं शादी नहीं करूँगा। और इस तरफ राजीमती को भी जब असलियत समझ में आ जाती है तो उन्होंने भी नक्की कर लिया कि ये जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला, इनके हाथ के नीचे दीक्षा लेकर मुझे भी इनके पथ पर ही चलना है। तो दैट वे यहाँ पर उनका मोहनीय कर्म कम हो गए। अरिष्टनेमी भगवान के भी 54 डेज की साधना में उनके टोटल मोहनीय कर्म कम हो गए, और आगे चलकर राजीमती के भी मोहनीय कर्म कम हो जाते हैं। सो दैट वे दोनों ही मोक्ष में चले जाते हैं। दोनों के बीच में जो मोह था, मोहनीय कर्म बंधे हुए थे, वो कम हो जाते हैं और दोनों चले जाते हैं मोक्ष में। तो अरिष्टनेमी भगवान की अगर हम बात करें तो दीक्षा से पहले वो उन्होंने 300 इयर्स तक जिया था। दीक्षा लेने के बाद 54 डेज वो छद्मस्त अवस्था में थे। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद 700 ईयर से थोड़े कम, इतने साल वो लोगों को धर्म फैलाकर लोगों को राइट राह दिखाना शुरू कर दिया। तो उनकी आयुष 1000 ईयर्स की है टोटल, नेमिनाथ भगवान की। सो दैट वे, और उनकी ऊंचाई भी 10 धनुष ऊंचाई है एंड ऑल दैट काइंड, मतलब वो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। सो और आज के दिन ये आई शुड थैंक यू, लास्ट वीक के सेशन के बाद मुझे लोगों ने 2-3 हमारे जो श्राविका बहनों हैं उन्होंने मुझे याद दिलाया कि श्रावण सुद पांचम एंड छठ ये दोनों उनकी तिथियां हैं। एक है पांचम की जो तिथि है वो उनकी जन्म कल्याणक है, और छठ की जो तिथि है वो उनकी दीक्षा कल्याणक है। तो आज का जो है ये अचल गच और तपे गच में थोड़ा सा तिथि का फर्क आ जाता है, बट पांचम और छठ आजकल में ही है। सो नेमिनाथ भगवान के पांचम और छठ के ऐसे अच्छे मौके पर अगर हम थोड़ा उनके लाइफ को डीप में समझे तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि नेमिनाथ भगवान की देशना सुनकर उन्होंने जो लोगों को समझाया था
कि कितना इम्पोर्टेंट है रात्रि भोजन त्याग, या कितना इम्पोर्टेंट है नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग, कितना इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के प्रति करुणा दिखाना। जब भी उनको शादी के लिए जा रहे थे बारात में, तभी उनको जब एनिमल्स की पुकार सुनाई दी, उनका मन इतना उदास हो गया, इतना उनको बुरा लगा कि मेरी शादी में इनका पकवान होगा, ये पशुओं को खिलाया जाएगा। इतनी करुणा भाव उनके मन में जागी कि ये बात अगर हम आज, उनका जब दीक्षा कल्याणक है या जन्म कल्याणक है, अगर पांचम है, तो क्या हम इतना हमारे जीवन में हम संकल्प नहीं कर सकते? क्या इतना हम त्याग नहीं कर सकते? या रात्रि भोजन का त्याग का नियम नहीं ले सकते हम? सो ये मौका बहुत ही अच्छा सोचने का मौका है। सो दैट वे मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि ज़रूर इस मैटर में सोचना। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं दीक्षा कल्याणक की और मोक्ष कल्याणक, ये सारे कल्याणक, इनके दीक्षा, केवल ज्ञान एंड निर्वाण यानी मोक्ष कल्याणक, ये तीनों कल्याणक गिरनार पर्वत पर यानी रेवत गिरी पर्वत पर हुए हैं, ऊपर जहाँ पर अभी हम यात्रा करने जाते हैं उस जगह पर। तो ये रेवत गिरी पर्वत या गिरनार गिरिराज इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं व्हेन रिलेटेड टू अरिशनेमी भगवान 22nd तीर्थंकर, और गिरनार तीर्थ बहुत ही पवित्र जगह हो जाती है। सो दैट वे हम गिरनार तीर्थ के बारे में नेक्स्ट वीक में ऐसे ही हम सुनेंगे, समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है गिरनार तीर्थ। एंड नेमिनाथ भगवान के स्टोरी में मुझे लास्ट टाइम एक दो लोगों ने याद दिलाया था कि उनका कोई कनेक्शन शत्रुंजय तीर्थ के साथ है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी बुक्स रिसर्च की, बट मुझे कहीं भी वो कनेक्शन मिला नहीं है अब तक। सो अगर आपको पता हो कि पर्टिकुलरली ये बुक में मिलेगा तो प्लीज़ आप सजेस्ट करिए मुझे, मैं भी पढ़ना चाहूँगी। बट जितने बुक्स मैंने रेफ़र की अभी, खास करके मैंने ध्यान से रेफ़र इसलिए किया क्योंकि ये मैटर आपने मुझे बताई थी, बट मुझे ये मिला नहीं है। सो अगर आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी बुक में है या कहाँ पर ये मुझे मिल सकता है, तो आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। सो दैट वे नेमिनाथ भगवान 22nd तीर्थंकर हमारे इस अवसर पीढ़ी काल के, और उनका जन्म चौथे आर्य में हुआ, और 1000 ईयर्स की आयुष। और बहुत बड़ी बात हमको जो सीखने मिलती है आज, वो है करुणा भाव। पशुओं और पक्षियों के लिए भी उनके मन में इतनी करुणा, आई मीन कंपैशन, कि उनको एक सेकंड भी उनसे सहन नहीं हुआ कि एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाएगी और हम सबको मतलब बारातियों को उसका खाना खिलाया जाएगा। सो वो तुरंत ही उन्होंने अपने मन को चेंज कर लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी। यानी करुणा भाव बहुत इंपॉर्टेंट वे में यहाँ पे मैसेज हमको मिलता है। भगवान की स्टोरी, हम लाइफ स्टोरी हम देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि करुणा भाव कितना इम्पोर्टेंट है। भगवान ने जब फॉलो किया तो हमें तो बहुत छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करनी है कंपैशन फॉलो करने के लिए, तो हम कर ही सकते हैं। और एट द सेम टाइम नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग, और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि भोजन का त्याग, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हम भगवान के लाइफ से सीख ही सकते हैं। सो दैट वे ये सारे मैसेजेस हमको नेमिनाथ भगवान की स्टोरी में से मिलते हैं। और गिरनार पर्वत का इम्पोर्टेंस हम ज़रूर अगले क्लास में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। आज के इस लेक्चर में, सेशन में मेरे कोई भी ऐसे भाव नहीं है कि किसी भी धर्म के किसी भी इंसान को कोई भी मैं तकलीफ़ दूँ। कोई भी अगर मैंने जानते अजानते कुछ बोल दिया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अगर मैं जिनवाणी जिनाज्ञा के खिलाफ मेरा कोई भी स्टेटमेंट आया हो, कोई शब्द आया हो, तो मैं दिल से, मन से मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। और आप सभी को भी मिच्छामि दुक्कडम, और सभी को सुख साता। जय जिनेंद्र।